गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नीट में या आईआईटी में या फिर 11th क्लास में पूछा जाता है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। और मैं यही कहूंगा ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। और टॉपिक है अपना टेम्पररी और परमानेंट जो हार्डनेस है, स्थायी और अस्थायी कठोरता जो पानी के अंदर आ जाती है, वाटर के अंदर आ जाती है, उसको हटाने के क्या मेथड है वो अपन पढ़ेंगे। देखो पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो है बाइकार्बोनेट भी आ जाते हैं, ठीक है, या फिर कैल्शियम के होंगे या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे, या फिर कैल्शियम के या मैग्नीशियम के क्लोराइड आ जाएंगे या फिर सल्फेट आ जाएंगे। उनकी वजह से वाटर में हार्डनेस आ जाती है, कठोरता आ जाती है। अब वो दो तरीके से होती है, या तो परमानेंट या फिर कैसी होती है, वो टेम्पररी, स्थायी और अस्थायी होती है। तो उसको हटाने का मेथड है, देखो क्या है, सोडा और लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड, मैं यूं बोलूंगा, ज्यादा बेटर बोलूंगा, लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस। देखो ये क्या होता है, एक बार समझो आप, इससे दोनों हार्डनेस हट जाएगी। मैं आपको बताऊं, सोडा जो होता है वो अपन ले लेते हैं Na2CO3, ठीक है, और इसमें एक लाइम यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला है CaOH का वोल्टेज। तो होगा क्या, आप सुने आप, देखो ये जो होता है लाइम, वो अपन किस काम में लेते हैं? लाइम लेते हैं फॉर टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी जो हार्डनेस होती है ना, उसको हटाने के लिए अपन ये काम में लेंगे। टेम्पररी हार्डनेस मतलब अपन बोलेंगे कि जो अस्थायी कठोरता होती है उसको हटाने के लिए ये मेथड काम में लेते हैं, और इसमें लाइम अपन यूज करते हैं, ठीक है। और परमानेंट जो हार्डनेस होती है ना, परमानेंट जो हार्डनेस होती है यानी स्थायी जो कठोरता होती है ना, उसको हटाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ये काम में लेते हैं। तो Na2CO3 जो होता है ना, उससे सल्फेट और क्लोराइड किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, वो हट जाते हैं इससे, ठीक है। तो ये किसके लिए काम में लेते हैं, फॉर परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस के लिए अपन ये काम में लेते हैं, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस के लिए, स्थायी कठोरता के लिए। अब देखें परमानेंट हार्डनेस में जो होंगे क्लोराइड और क्या, सल्फेट, जो सॉल्ट होंगे किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो हटेंगे। अब ये कैसे हटाएगा मैं बताता हूं आपको। देखो अगर मैं वाटर में बात करता हूं तो वाटर में CaCl2 होगा, या फिर क्या होगा, वाटर में CaSO4 होगा, या फिर MgCl2 होगा, या फिर MgSO4 होगा। इन चारों की वजह से वाटर में परमानेंट हार्डनेस आ जाती है, स्थायी कठोरता आ जाती है। तो अब ये इसको कैसे हटाएगा, देखो ये जो Na2CO3 है इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके आपको पता है क्या बनाएगा, इसकी रिएक्शन से बनेगी NaCl बन जाएगा और CaCO3 बन जाएगा। यहां पे 2 लगा, ठीक है। तो CaCO3 बन गया, ये CaCO3 का प्रेसिपिटेट बनेगा, वो नीचे बैठ जाएगा। NaCl वाटर में होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इस तरीके से CaCO3 हट जाएगा और वाटर की हार्डनेस, कठोरता दूर हो जाएगी। फिर ये जो रहेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये जो होगा वाटर के अंदर अपन ने क्या डाला हुआ है, Na2CO3, तो वो CaSO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, यहां से जो बनेगा आपका वो Na2SO4 बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, Na2SO4 और CaCO3 का प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये होगा सेम, ये भी क्या होगा, Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने से क्या बन जाएगा, MgCO3 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। दूसरा, अगर Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे क्या बन जाता है, Na2SO4 बन जाएगा और प्लस में MgCO3 का प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो इस तरीके से जो वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस है वो Na2CO3 की वजह से हट जाएगी। अब अगर मान लो वाटर में कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड अपन डालेंगे, जो टेम्पररी हार्डनेस के लिए हटाने के लिए डालते हैं, तो वो टेम्पररी हार्डनेस को कैसे हटाएगा, तो वो ऐसे करेगा, अगर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है किसमें, वाटर में, तो वो क्या करेगा, इस लाइम के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा, देखो यहां से बन जाएगा 2 C हो गए ना यहाँ पर, तो 2CaCO3 और प्लस में क्या बनेगा, 2CaCO3 और प्लस में 2H2O, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। तो कंक्लूजन क्या निकला, किस कंक्लूजन पर आप पहुंचे,
देखो, जो परमानेंट हार्डनेस है, जो क्लोराइड की वजह से है और सल्फेट की वजह से है, उसको तो किसने हटा दिया? जो स्थायी कठोरता है उसको तो हटा दिया Na2CO3 ने। जो क्या है, जो सोडा है अपना, सोडे को ही अपन क्या बोलते हैं, Na2CO3, उसको हटा दिया और अपन ने लाइम डाल दिया वाटर में। उसने क्या किया, उसने जो टेम्पररी हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, अस्थायी कठोरता किसकी वजह से आती है, ये बाइकार्बोनेट की वजह से आती है। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होगा या फिर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा। तो इस तरीके से दोनों डालने से दोनों ही हार्डनेस हट जाएगी। और अपना जो टारगेट था वो था मेथड टू रिमूव टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, इसको अपन कर रहे हैं, दोनों ही हार्डनेस को हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक बेस्ट मेथड ये मैंने आपको बताया। अब दूसरा देखो, ये तो था लाइम सोडा प्रोसेस। अब जो मैं बात करूंगा आपसे वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है परमोटेड प्रोसेस या फिर इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर मेथड। ठीक है, ये है तो परमोटेड प्रोसेस या फिर जो है परमोटेड प्रोसेस या फिर अपन इसको बोलेंगे और इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो देखें, अब ये जो है परमोटेड जो प्रक्रम है या फिर अकार्बनिक आयन विनिमय जो विधि है, इससे अपन टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को कैसे हटाएंगे, स्थायी और अस्थायी कठोरता को आप कैसे हटाओगे। तो देखें इससे कैसे हटेगी। तो इसके लिए क्या होता है, पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज परमोटेड। एक परमोटेड जो होता है, एक कंपाउंड होता है, वो कैसे बनता है। परमोटेड बनता है, तीन चीज लेते हैं, Na2CO3 ले लेते हैं, ठीक है, और क्या ले लेते हैं, Al2O3 ले लेते हैं और SiO3। तीनों को अपन क्या कर देते हैं, मिला लेते हैं। और तीनों को मिलाने पर जो है इनकी रिएक्शन से Na2, ठीक है, Si2, सॉरी Al2 और Al2 Si2 O18.XH2, ये एक बनता है जिसको बोलते हैं अपन क्या, परमोटेड। इसको बोलेंगे परमोटेड बोलेंगे, इनकी रिएक्शन से बनेगा। ठीक है, इन तीनों की रिएक्शन से परमोटेड बनेगा जी। परमोटेड बन गया, बताओ। अब ये जो परमोटेड बना, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे परमोटेड का, ये एक फॉर्मूला है। अब ये जो परमोटेड है इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो, इतना बड़ा यूज लोगे फॉर्मूला, इससे बेटर छोटा ले लो। तो यहां पर अपन लिख देंगे Na2 और Z, ऐसे करके अपन इसको लिख सकते हैं, Na2Z करके अपन लिख सकते हैं। तो अब ये Na2Z जो अपन ने ये लिया है, ठीक है, इतना बड़ा फॉर्मूले को अपन ने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। Z यहाँ पर क्या है, Al2Si2O18.XH2। ठीक है, अब ये जो है आपका परमोटेड, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा। परमोटेड मैंने बता दिया, इसको इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर भी बोलते हैं। इसको, इस परमोटेड को एक दूसरा नाम और करके मैंने लिख रखा है, अकार्बनिक आयन विनिमयक भी इसको बोलते हैं। अब देखो ये कैसे काम करेगा, कैसे ये जो मेथड है वो कैसे काम करेगा। तो Na2Z आप शॉर्ट पे याद रखोगे। अब देखो आगे बताता हूं मैं आपको। तो Na2Z जो है वो वाटर जो है, वाटर में आपको पता है CaCl2 की इंप्योरिटीज है। किसकी इंप्योरिटीज है, CaCl2, या फिर MgCl2 की इंप्योरिटीज है। ठीक है, या फिर किसकी इंप्योरिटीज है, या फिर CaSO4 की है, या फिर MgSO4 की है, या फिर जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, या फिर क्या है, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट है। ठीक है, इन सब की इंप्योरिटीज है। इनकी वजह से आपको पता है क्या है, परमानेंट हार्डनेस है। इनकी वजह से आपको पता है टेम्पररी हार्डनेस है। इनकी वजह से स्थायी कठोरता है पानी में, इनकी वजह से अस्थायी कठोरता। जो भी है ये सारे, इनकी रिएक्शन करवा दो आप। जैसे CaCl2 है, इसकी रिएक्शन Na2Z के साथ करवाओगे। Na2Z अभी बताया मैंने, परमोटेड होता है, तो पानी में आपको परमोटेड डालना पड़ेगा बस। ठीक है, परमोटेड डालोगे तो पानी जो है उसके अंदर, वाटर के अंदर तो क्या है, ये इंप्योरिटीज है। पानी में ये पड़ा हुआ है, कौन, CaCl2 पड़ा हुआ है। तो वाटर जो है उसके अंदर CaCl2 है, वो CaCl2 क्या करेगा, इस Na2Z के साथ रिएक्ट करेगा।
और जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से 2Cl 2Na मिलके